मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणि मंगलम कुंद कुंदालो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र समाधि मरण का प्रसंग चल रहा है, उसमें 16वां छंद है। चौआराधन सहित प्राण तल तोरे पद भी पावो हरिहति हरिच कृतीर्थेश्वर स्वर्ग मुक्ति जा मृत्यु कल्पद्रुम सम नहीं दाता तीना लोक मझारे ताको पाय लेस करो मत जन्म जवाहर हरे। इसको 2 रूपों में अपन ले रहे हैं। एक तरफ से तो ज्ञानी संबोधन कर रहे हैं इस रूप में, दूसरा स्वयं का विचार कर सकता है। जैसे हम अपने आप को संबोधते हैं ना, देखो भाई अब ऐसा काम मत करो, कभी कभी अपने आप से बोलते हैं अपन, ऐसे भी ले सकते हैं। लेकिन अभी अपन ये समझ लें कि बीच बीच में ज्ञानियों का संबोधन है। समर्थ आचार्य परंपरा क्या कह रही है, हे भाई चौ आराधन, 4 प्रकार की आराधना करो। 4 प्रकार की आराधना कौन कौन सी हैं? दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना। ये 4 प्रकार की आराधना करो। अभी आराधना का अर्थ है आ माने चारों ओर से, आ माने भली प्रकार से, आ माने चारों ओर से अथवा भली प्रकार से, राध माने प्रसन्नता, राध माने आनंद, आराधना चारों ओर से आनंद ही आनंद करो, इसका नाम आराधना। हर प्रकार से बाहर में भी देखा जाए तो तेरे पुण्य का योग अच्छा है, प्रसन्न रहो। बीतरागी देवशास गुरु मिले हैं, प्रसन्न रहो। हैं तुम्हारे मन गजाए हो तो प्रसन्न रहो। बहिरंग में तुम्हें कोई सुनाने वाला मिल गया तो प्रसन्न रहो, और नहीं सुनाने वाला मिला तो प्रसन्न रहो। देखो सुनाने वाला ठीक नहीं होगा तो भी तुम्हें आकुलता हो सकती है, ढंग का नहीं हो तो। हम कुछ सुनना चाहते वो कुछ सुना रहा है तो उपयोग नहीं लगेगा, है ना। तो अच्छा है भैया, स्वावलंबन लेने में इस सार है। अच्छा ही हुआ कोई सुनाने वाला नहीं है, माने सुनाने वाला मिल जाए तो ये जानकर प्रसन्न रहो। देखो कितने जीवों को कोई सुनाने वाला नहीं है, सहानुभूति देने वाला नहीं है। अरे रे हमारे पास तो महाभाग्य है, महापुण्य का अवसर है कि यदि हम असावधान हो रहे होंगे तो सावधान रखेंगे। ये जिन वचन सुनाएंगे और मरते समय अंतिम समय तक जिन वचन ख्याल में रहना, ये महाभाग्य है। तो ऐसे प्रसन्न रहो हैं, और नहीं मिले तो प्रसन्न रहो कि अच्छा ही हुआ, स्वावलंबन का लेने का अवसर है। यदि कोई सुनाने वाला होता तो बार बार अपेक्षा रहती, है ना। देखो जिन लोगों ने कभी स्वयं काम नहीं किया हो और जिनके घर में सदा नौकर चाकर रहे हो, तो जिस दिन नौकर चाकर नहीं हो उस दिन बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन जिन्होंने पूरे जीवन अपने हाथ से काम किया हो, उन्हें नहीं हो नौकर तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं। उन्हें मालूम है बीमार पड़ेंगे तो भी काम तो अपने को ही करना है, कोई कर नहीं जाएगा आकर के, तो वे सुखी रहते हैं। ये दृष्टांत ऐसे ही स्वावलंबी सदा सुखी, कोई सुनाने वाला नहीं तो बहुत अच्छा रहा। हम भेद विज्ञान करके स्वावलंबन लेंगे, बल्कि अपेक्षा मेटेंगे, तो इस प्रकार प्रसन्न रहो। हर प्रकार से प्रसन्न रहो, कहने मतलब है ये बहिरंग की बात है। अंदर से देखो तो दर्शन अर्थात आत्मा का श्रद्धान में प्रसन्नता रखे, ये दर्शन आराधना। आत्मा को जानने में कि मैं आत्मा हो, यही जानने लायक था, यही मैं जान रहा हूं। तो आत्मा को जानने पर ज्ञान में संतुष्ट होगी, यही जानने योग्य था, वो मैंने जान लिया, अब और कुछ जानना शेष नहीं रहा। ये ज्ञान आराधना है। चारित्र आराधना, आत्मस्वरूप की जितनी मग्नता गुणस्थान प्रमाण प्रकट हुई है वही प्रसन्नतादायक है, अन्य कोई प्रसन्नतादायक नहीं है, उसमें प्रसन्नता रखें। और यथा योग काय क्लेश आदि तप होते हो, है ना, 12 प्रकार के तपों में यथा योग जितना बनता हो तो उसमें भी प्रसन्नता रखें, खींचातानी नहीं करे, जल्दबाजी नहीं करे
कि साहब खींचतान के हम तो इतने व्रत उपवास करेंगे और इतना छोड़ेंगे और इतना कुछ नहीं। जितना गुणस्थान प्रमाण प्रकट हो जाए उसमें प्रसन्नता रखें, और बाकी देखा जाए तो आत्मस्वरूप का आश्रय महान तप है। व्यवहार से कहें तो स्वाध्याय परमम तप, लेकिन स्वाध्याय भी असल में आत्मा का आश्रय का नाम स्वाध्याय है। भीतराक्त भावों की वृद्धि होना ये स्वाध्याय है। स्वाध्याय देखो, ज्यादा तो नहीं खोलना इस समय, स्वाध्याय और अध्ययन में अंतर है। हम जनरली अध्ययन को स्वाध्याय समझते हैं, ये भी स्वाध्याय थोड़ी हो रही है। यदि सुनने की क्रिया है तो ये स्वाध्याय नहीं है। शब्दों का सुनना पड़ रहा है, जानने में आ रहे हैं, विकल्प आ रहे हैं, ये स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय तो तब होती है जब सुनते सुनते आपका उपयोग आत्म स्वरूप का लक्ष्य कर लेगे, वो स्वाध्याय हुआ। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते उपयोग में आत्म तत्व में अहम आ जावे, स्वयं लक्ष्य हो जावे, उसका नाम स्वाध्याय। स्वयं अधि आए अर्थात स्वयं को जानने पूर्वक परिणमन, अय धातु है ना, अय धातु, स्वयं अधि आय, स्वयं को जानने पूर्वक, अधि माने जानना, और अय माने अय परिणमन में भी आता, सम अय, ऐसे अय आय आदि ऐसे देख लेना, उसमें और विशेष अर्थ उसमें देख लेना। कुल मिलाकर ये है कि आत्मस्वरूप को जानना ये स्वाध्याय है। गुण भेदों को जानना ये स्वाध्याय नहीं है। पर्याय भेदों को जानना ये स्वाध्याय नहीं है। अन्य अन्य को जानना ही कोई स्वाध्याय नहीं। तो सुनो, अंतिम समय में आत्मा का आश्रय करना यही स्वाध्याय परम तप है। वही करो, और करना क्या है। इस तरह 4 प्रकार की आराधना, अर्थात 4 प्रकार से आत्मा में ही प्रसन्न रहना, आत्मा में ही मग्न रहना, उसका नाम चो आराधना। सहित प्राण तज, अर्थात आत्मा में आनंद करते करते करते, हे आत्मन तुम इस देह को तजो तो ये पदवी पावो। कौन सी? तो ये पदवी पावो, कौन सी? हरि, प्रतिहरि और चक्री और तीर्थेश्वर। तीर्थेश्वर है, इसका क्या मतलब निकला? नारायण, प्रतिनारायण, चक्रवर्ती और तीर्थंकर। स्वर्ग मुक्ति में जाओ, हैं? बाद में ऐसे पद मिलेंगे, और अभी यहां से या तो सीधे स्वर्ग में चले जाओ या मुक्ति में चले जाओ। जो आराधना का यदि क्या कहना चाहिए, 4 आराधना की यदि सर्वोत्कृष्टता हो, हैं, तो मुक्ति होगी, और उन 4 आराधनाओं में कुछ कमी रह जाएगी तो स्वर्ग जाओगे। तो वर्तमान में तो स्वर्ग जाओगे, मुक्ति की तो बात ही छोड़ दो अभी। लेकिन क्रम क्रम से मुक्ति भी होगी, और पद कौन से पाओगे? तो ये पद भी पाओ, हरि अर्थात नारायण, प्रतिनारायण और चक्रवर्ती और तीर्थंकर, ये पद की प्राप्ति होती है। इसलिए 4 आराधना करना भाई। और मृत्यु कल्पद्रुम सम नहीं दाता, 3 लोक मंझारे, इस 3 लोक में ऊर्ध्व, मध्य और अधोलोक। ऊर्ध्व लोक में स्वर्ग, मध्य में मनुष्य लोक, अधोलोक में नरकादिक। इन 3 लोक में इस कल्पद्रुम, मृत्यु के समान कल्पद्रुम कोई नहीं है। नरक में भी मृत्यु हो जाए तो अच्छी है, छूटे पड़ने से नहीं, और मनुष्य लोक में भी देह छूटी, अपने मुक्ति में जाओ, अच्छा है। स्वर्ग गति के देव भी दुखी हैं, 4 गति में सब दुखी हैं। इसलिए मृत्यु रूपी कल्पद्रुम 4 गतियों में अच्छा, इसके समान कोई दाता नहीं है। असल में अपने को लगता है इस समान कोई लेता नहीं है, है? क्यों? अपने ऐसा लगता है जब ये आती है मृत्यु तो स्त्री छूट जाती है, पुत्र छूट जाते हैं, सब पैसा छूट जाता है। अरे आत्मस्वरूप का भान हो तो आत्मा उस तत्व का नाम है जिसे कभी स्त्री और पुरुष और पुत्र ने स्पर्श नहीं किया, वस्त्रों ने स्पर्श नहीं किया, गहनों ने स्पर्श नहीं किया, भोजन ने स्पर्श नहीं किया। तो अब बताओ, इतनी सारी संपत्ति में से ऐसी कौन सी चीज है जिसने आत्मा को स्पर्श किया? और जब आत्मा ने स्पर्श ही नहीं किया तो आत्मा का क्या छूटा? और अभी भी कौन सा ग्रहण कर रहे हो बता दो? अभी भी सब है तो क्या ग्रहण कर रहे हो? लेकिन मिथ्यात्व की उदय में आत्मस्वरूप को जाने बिना उसे ये लगता है अब मैं भरा पूरा हूं, अब मैं भरा पूरा हूं। बाहर देख देख कर भरपन लगता है, और आत्मा जो ठोस घनाकार है, घनाकार चिद्रूप घन चैतन्य घन पिंड आनंद सुख का धाम, वो उसकी खबर नहीं है। बल्कि सच्ची बात देखी जाए तो जिसका भोग इसे करना चाहिए वह छूट रहा है इसका, जिसका करना चाहिए, जिसका कर सकता है, बाहर का तो कर ही नहीं सकता है। बोलो, मैं एक बात पूछता हूं, क्यों ये आपकी कितनी प्रॉपर्टी है? पंडित जी होगी 10-25 लाख की, बस। अरे पंडित जी वही तो सही है, अच्छा ठीक, तुम्हारी कितनी है? 1 करोड़ की, अच्छा बस। ऐसे चलते जाओ, अब ज्यादा नहीं कर रहे, अब इतने बताओ कि काय के बल पे कह रहे 1 करोड़ कि पंडित जी इतनी तो बैंक में जमा से जब पासबुक, और इतनी जो रजिस्ट्री फैक्ट्री की, और जो खेतों की, और जो मकान की, ठीक है,
जय के बल पे कह रहे हो? सुना, इन कागजों में क्या दम है? ऐसी पासबुक तो हम बहुत लिख लेंगे। सुनना जरा, ओ ऐसी रजिस्ट्री में क्या दम है? मेरा एक साथी कहता था, पंडित जी रजिस्ट्री तो हर किसी करा लो, हम ताजमहल की करवा दे रहे हैं। नहीं, सही कहता था, चलो हम ताजमहल की रजिस्ट्री करवा देते हैं आप। भाई कब्जा लेना आपकी बस की बात है, हमें कुछ नहीं है, कब्जा हम नहीं देंगे, हम तो रजिस्ट्री करवा देंगे आपको। मैंने लोगों ने बताया कि एक एक जगह की कितनी बार बिक्री हो जाए, ऐसा कानून गफलत। खैर हमें तो ये बताना है, तो उस रजिस्ट्री का विश्वास कर रहे हो? उन कागज के बल पे कह रहे हैं इतने करोड़पति, इतने लखपति, उसके बल पे कह रहे हो, कागज के बल पर। सुनो, जिस हमसे पूछो तो पूरा विश्व हमारा है, पूरा विश्व हमारा है। जहां हम जाते हैं, जहां हम भोगते हैं, वही हमारा है। नहीं, जहां हम जाते हैं, जो हम भोगते हैं, वही हमारा है। लोग अब क्या फर्क है तुम में, हमें बता दे क्या फर्क है? बल्कि तुम लोगों को तो टेंशन ज्यादा है, हमें नहीं है टेंशन है। हमारे पास 1000 कार हैं इस समय, ड्राइवर भी करोड़पति, छोटे मोटे नहीं, तुम्हारे नहीं हो सकते। अब बता दो, पैसे वाला नापना जरा कौन है? क्या ना, पूरे हिंदुस्तान में 10-5 हजार कमरा तो होंगे हमारे। नहीं। जिधर चले गए, रुको रुको साहब रुको, ना हमें लिपाई पुताई की चिंता, न नौकर चाकर की चिंता, न बिल भरने की चिंता, न बिजली की चिंता, न गाड़ी के टायर घिसने की चिंता, न एक्सीडेंट की चिंता। एक्सीडेंट हो गया तो निर्विकल्प हो गया, उतर के दूसरे में बैठ जाते हैं। अच्छा अब बताओ कौन प्रॉपर्टी का असली मालिक है? तुम्हें तो उतना हिसाब भी रखना पड़ता है कागजात का, हमें तो वो भी नहीं। अच्छा बताओ, जो भोग हुआ वो तुम्हारी चीज हुई, ये केवल अहम ही तुम्हारी चीज हुई। सोचना शांति से बिल्कुल। अरे रे, वास्तव में ये तुम्हारा अहम व्यर्थ है, जिसे तुम भोग नहीं सकते, लेकिन कागजों के बल पर अपना अहम करके अपना जीवन खो देते हो। दूसरी ओर आत्मस्वरूप ही मेरी सत्ता है, मेरो है एक आत्मता में ममत जुकीना, और सब मम भिन्न जान समतारस लीना। सोचना शांति से आप, क्यों व्यर्थ है? देखो इसी भी लिख रहे हैं, इसके समान दाता कोई नहीं है। ताको पाए, चार प्रकार की आराधना अंतर में और बाहर में मृत्यु को पा करके, ताको पाए कलेश करो मत, जन्म जवाहर हारे। अरे रे, तुम साफ साफ यदि क्लेश करोगे तो साफ साफ जन्म हार रहे हो, ये मनुष्य भाव हार रहे हो, ये पुण्य का उदय हार रहे हो, इस साता का उदय हार रहे हो, ये विद्रा की देव शास्त्र गुरु का पाना हार रहे हो। जन्म जवाहर हारे, साफ साफ हार रहे हो बिल्कुल। जन्म रूपी, मनुष्य भाव रूपी, जिसमें 3 लोग के नाथ मिले, सच्चा धर्म मिला, संस्कृति मिली, रत्नत्रय का मार्ग मिला, ये साथ साथ जवाहर, रत्न जवाहर होते हैं, रत्न जवाहर, हीरे माणिक मोती जवाहर, तुम अरे रे ऐसा रत्न हार रहे, रत्नत्रय हार रहे हो, विद्या की देश शास्त्र गुरु हार रहे। अरे रे, इतने बढ़िया प्रसंग में तुम क्लेश मत करो। ख्याल मेरा कुछ आगे देखो। इस तन में क्या राचे जियरा, पांचों इंद्रिय शिथिल भइया, श्वास सुध नहीं आवे, तापर भीमम तान ही छोड़े, समता और नहीं लावे। देखो तापर भी, एक तो ये अस्थिर है, इसके समान अस्थिर क्या होगा? एक दिन एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं है, एक दिन एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं। बोलो है, देखो इस तन में क्या राचे जीरा, ये जीव तो इसमें क्या राच रहा है? दिन दिन जीर्ण हो हैं, ये दिनों दिन जीर्ण हो रही है ना। और तेज कांति और बल, शरीर का तेज, शरीर की कांति, प्रभाव, बल नित्य घटत है। यासम अथिर सु को है, इसके समान अस्थिर कौन होगा? पांचों इंद्रिय शिथिल भई अब, और श्वास शुद्ध नहीं आवे, तापर भी ममता नहीं छोड़े, और समता और नहीं लावे।
क्या कहे बाप, सीधी बात है, आत्मस्वरूप की खबर नहीं होगी तो इसकी ममता छूटना कठिन पड़ती है। अंतिम समय में भी अरे शरीर सूख जाए, श्वास नहीं बने। देखो आप लोगों को एक बात कहता हूं, पैसे के मद में और स्वरूप की अज्ञानता में ये जीव महादुख पाता है। पैसे का मद और स्वरूप की अज्ञानता में ये कहना है, स्वरूप की अज्ञानता होती है तो इसको ये बेचैनी लगती है कि डॉक्टर बचा लेंगे, डायलिसिस की मशीन बचा लेगी और हॉस्पिटल में भर्ती कर दो। तो ये तो स्वरूप की अज्ञानता में ऐसी बुद्धि को पड़ती है। और फिर पैसे के मद में अरे डॉक्टर है ना, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम एक क्षण को भी चैन नहीं मिलती। हमने अपने आंखों से देखा है, नाक में से पाइप डाल दे, नाक में से एक नली, और इधर से भोजन डाल रहे, पानी डाल रहे उसको, और उससे कह रहे उसकी इतनी वेदना और इतना मोटा, इधर से पाइप जबरदस्ती गुटको जबरदस्ती घुसा रहे हैं। और नाम लेने में भी अच्छा नहीं लगे, ऐसी जगह जगह से वो पाइप घुसा दे, वो पेशाब नहीं निकले तो पाइप घुसा दे। अरे रे, अब कैसे शर्मिंदगी जैनक स्थिति, कैसे बैठे, कैसे गुटके, कैसे श्वास लेवे, और घंटों इधर से श्वास जाए कि इधर से जाए कि इधर नाक में से श्वास जाए, इधर से वो ग्लूकोज लग रही है, हिल सके नहीं, बिल्कुल। इससे तो समाधि मरण अच्छी है। बोला डायलिसिस की वेदना इतनी अधिक बताते हैं जिसकी कोई पार नहीं है। बिल्कुल जैसे कोई कपड़े को निचोड़ता है ना, ऐसे पूरे शरीर की रक्त को निकाल करके फिर वो शुद्ध करके फिर घुसाओ से, वेदना कोई पार है। लेकिन इसको ऐसा लगता है पैसा है तो हम तो जाएंगे, लेकिन तुम पैसे से नरक में जा रहे हो, ये समझो सीधे से। मैं साफ उधर हॉस्पिटल में नरक है। माने यहाँ तो तुम क्या कहें, एक तड़फ ही मात्र है, वहां तो सामर्थ्य नहीं है और जबरदस्ती तड़फाते। और वर्तमान में जो प्राइवेट नर्सिंग होम हो गए, ये तो साक्षात यमराज के घर हैं बिल्कुल। और इनको दया भी नहीं, जरा सी दया भी। अभी घटना घटी भोपाल में, हमारे मित्र की माताजी गुजर गई, साफ मालूम है, रात को 8 बजे गुजर गई। उन्होंने कहा इन्हें जाने दो, 5 बजे गुजर गई शाम को, अब जाने दो इनको। कि नहीं हम कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा इंजेक्शन मंगा के लगा दिया जिससे ब्लड में वो गर्मी बनी रहे। नहीं देखो अभी है, गर्म है, देखो जानबूझकर इंजेक्शन लगा दिया, डेड बॉडी में इंजेक्शन। देखो ब्लड में गर्मी, देखो अभी शरीर, देखो अभी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं बचाने की, पूरी कोशिश कर रहे हैं बचाने की। और कम से कम 15,000 रुपए का और बिल सुबह तक बना दिया उन्होंने। और उनकी पूरी भावना यह थी कि हम 5 बजे इसको रिलीज करें शाम तक, ताकि 5 बजे तक वो जितने गोली, कैप्सूल, दवाइयां ठूस सकें शरीर में, उसके बिल दे देंगे इन्हें। 25,000 रुपए का बिल 1.5 दिन का। अब आप कुछ कह ही नहीं सकते, डॉक्टर कह रहे हम बचा रहे हैं साहब, आप बोलो मत, देखो मत, आप तो बाहर बैठो, सीरियस है केस, सीरियस है, हम बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इंजेक्शन पे इंजेक्शन, इंजेक्शन पे इंजेक्शन, और बोतल और जे, और वो 99% प्राइवेट नर्सिंग होम जितने ही चल रहे हैं, यहां सिवाय बेदर्दी के, पैसा कमाने के, दूसरी कोई दया नाम की चीज नहीं है। गरीब हो, अमीर हो, कोई हो, कुछ नहीं, लूटने से कुछ काम नहीं। ये बात मैं निंदा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, आलोचना के लिए नहीं कह रहा हूं, ये खुला सत्य है एकदम। यदि किसी को अपना मरण बिगाड़ना हो, एक तो सामर्थ्य नहीं, दूसरा कोई सुना सकता नहीं हॉस्पिटल में, टेप चला सके नहीं, कोई संबोध सके नहीं है? वो शरीर की ममता में और दवाइयां, इंजेक्शन ऐसे समय में माने दुर्दशा में मरण करना हो तो जाने की बात। पहले से भावना ये रखो भैया, इस जीर्ण तन में क्या हमें ममता करें। देखो 5 इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, ता पर भी ममता नहीं छोड़े, समता और नहीं लावे। समता स्वरूप के बिना नहीं आ सकती भाई, नहीं तो यही बेचैनी लगेगी, ये लड़के हमारे कंजूस हैं, डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हैं, पैसे का मुंह देख रहे हैं, हॉस्पिटल में नहीं ले जा रहे हैं। लेकिन हॉस्पिटल में जाकर के भी उदय के बिना कोई क्या होगा तुम्हारा वहां, उदय के बिना है भाई। यदि स्वरूप की आराधना करोगे तो शायद ऐसा पुण्य का उदय आएगा कि तुम्हें वहां हॉस्पिटल नहीं जाना पड़े, और नहीं तो तीव्र पाप के उदय में पैसा भी जाए और संकलेश पूर्वक नरक में भी जाए। आप इसका चाहो तो बिल्कुल प्राइवेट नर्सिंग होम जाके देखो हालत क्या दशा बनती होगी जीव की। महासंकलेश में जीव, हिलना नहीं, पड़े रहो। अब तकलीफ हो, खुजाल चले, कुछ करे, 2 सुइयां ठुकी, 2 यहाँ हैं, नाक में से गैस वो क्या कहलाता, ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा दिया, नाक भी नहीं हिला सके, चलो ऐसी हालत है। मतलब कुल मिला के तकलीफ। ये भाई ऐसे तुम समता क्यों नहीं लाते हो। अगला छंद, मृत्युराज उपकारी जिये को
तन सो मोहि छुड़ावे, ना तरया तन बंदी ग्रह में, पर्यो पर्यो बेल लावे, पुद्गल के परमाणु मिलकर, पिंड रूप तन भासी, याही मूरत में अमूर्ति, ज्ञान ज्योति गुण खास। देखो वास्तव में तो अंदर ही अंदर संबोधन चल रहा है भेद विज्ञान, ये ऊपर की चर्चा भी भेद विज्ञान की अंदर ही अंदर है। यहाँ तो अपन अर्थ कर रहे हैं इसलिए ऐसा कहते हैं, बाकी वो खुद विचार कर रहा है। देखो मृत्यु राज उपकारी जीव को तन सो मोहि छुड़ावे, ऐसे जीर्ण तन से जहां 5 इंद्रियां शिथिल हो गई, काम नहीं कर रही, उठते बैठते नहीं बनता हो, देव शास्त्र का अवलंबन व्यवहार में छूटता हो बाहर में, अरे रे ऐसे तन से छुड़ाने वाला मेरा मृत्यु राज उपकारी है। नहीं तो नातर, नातर माने नहीं तो, या तन बंदी ग्रह में, पर्यो पर्यो बिल्ला, और वो करेगा क्या? और इसकी दृष्टि तो बहुत देख सकते हो, जीर्ण तन में रोज माला फेरते हैं कितने बुजुर्ग, 80-90 के हो जाएं और ताकत होवे नहीं खाने पीने की करने की और तमाम, तो पड़े पड़े बिल्लावे बिल्लावे। अब तो भैया एक ऐसा हाल है, कब तक ऐसे पड़े रहेंगे, अब तो उठा ले, अब तो गति सुधर जाए, ऐसे बिल्लावे। ख्याल में आ रहा है ना? पुद्गल के परमाणु मिलकर, ये भेद विज्ञान, पुद्गल के परमाणु मिलकर बनी गनी दे, ये पिंड रूप तन भासी, पुद्गल के परमाणु का ढेर हो गया, उसका नाम कहा गया है देह। पुद्गल परमाणु का ढेर इकट्ठा पिंड हो गया, उसका नाम शरीर कहते हैं। यहां भेद विज्ञान करते हैं, याही मूरत, सो वो देह तो जो अनंत पुद्गल परमाणु पिंड से बनी है, वो देह तो मूर्तिक है, पुद्गल की है, और मैं तो अमूर्तिक हूं। और कैसा हूं? ज्ञान ज्योति गुण खासी। ये देखो कितना सुंदर, मैं तो ज्ञान ज्योति गुण खासी, अर्थात मैं वह आत्मा हूं जिसमें खास माने मुख्य प्रधान ज्ञान गुण है, अर्थात ज्ञान लक्षण के द्वारा जिस आत्मा को पहचाना जाता है, अनंत गुणमय पिंड को पहचाना जाता है, वो मुख्य गुण वाला आत्मा मैं हूं। इस शरीर में ज्ञान नहीं है, इस पुद्गल मूर्ति शरीर में, पुद्गल के पिंड में, इसमें ज्ञान नहीं है, परंतु जो जानने वाला है वो मैं हूं। ऐसे ज्ञान ज्योति अर्थात जानने वाला, आत्मा को भी जानने वाला और स्तन को भी जानने वाला। देखो अब इसमें से ज्ञान नहीं हो तो सिवाय अंधकार के क्या है इधर? नहीं। और एक ज्ञानमय आत्मा है, वो ज्ञान के द्वारा जानता है, इस देह को भी जानता है, बाहर को भी जान रहा है और अंतर में भी जान रहा है। तो इसी से तो रोशनी है सब, और किसका है? प्रकाश किसका है? तो वो ज्ञान ज्योति गुण खासी, मैं तो ज्ञानमय मूर्तिक पदार्थ अमूर्तिक पदार्थ हूं, चेतन पदार्थ हूं, जाननहार हूं। अब यह इसका विश्लेषण ज्यादा नहीं करेंगे। आत्मा का ज्ञान लक्षण के द्वारा ज्ञान की जितनी महिमा गाई गई है, ज्ञान ज्ञों से भिन्न रहता है और ज्ञान अपने में तन्मय रहता है और ज्ञान ज्ञों को जान करके भी अशुद्ध नहीं होता है, ऐसी जितनी चर्चा आपको सुबह सुनाई जा चुकी है आत्मा की पहचान के नाम पर, है ना, ज्ञान में अकर्तत्व अभोक्तत्व आदि सब, वो सब यहां लगा लेना। ज्ञान ज्योति गुण खासी, वो सब बात यहां समझना, उसका विश्लेषण अभी नहीं करेंगे। आगे रोग शोक आदिक जो वेदन, ते सब पुद्गल लावे, मैं तो चेतन व्याधि बिना नित है स्वभाव हमारे, या तन सो इस क्षेत्र संबंधी, कारण आन बन्यो है, खान पान दे या को पोसो, अवसम बैठन्यो है। बहुत सुंदर भेद विज्ञान चल रहा है। देखो अब पहले तो जितना कहना था कह लिया, अब तो भेद विज्ञान देखो गजब बात। रोग शोक आदि कह के सब ले लेना। अब रोग शोक टेंशन मुकदमाबाजी लड़ाई झगड़ा हाय हाय किलकिल गरीबी अमीरी सब जो वेदन ते सब पुद्गल लारे, वो तो इस पुद्गल के साथ है। यहां कैंसर की तकलीफ है, किसके साथ है वो कैंसर की तकलीफ? पुद्गल के साथ है। अब हम तो छोड़ के चले जाएंगे, फिर अपने साथ तकलीफ थोड़ी जाएगी, है ना। तो शरीर के साथ सारी समस्याएं यही रह जाने वाली हैं।
जैसे अभी आप बहुत कहते हो साहब बहुत टेंशन है, साहब बहुत तकलीफ है, अब हम ही जानते हैं घर में कैसे फंसे हैं, इतनी समस्याएं, तो अपनी अपनी देख लेना जितनी हो। अभी बताओ तो अभी ये देह छूटे तो अब कौन कौन सी टेंशन आपके साथ जाने वाली है? आत्मा चला जाएगा। और जितने जो भी हैं, क्यों अगले वो में जाके मुकदमा थोड़ी लड़ना अपने को कि नहीं साहब पेशी थी मेरी 5 तारीख की, तो वो तो जाना ही मेरे को कि 5 तारीख की पेशी तो हो गई, वो तुम तो जाओ। माने इस देह से संबंधित, धन पैसे से संबंधित, रोग शोक संबंधी, इनकम टैक्स संबंधी और जितनी तुम्हारी तकलीफ हो सकती है, रोग और शोक जो भी सब ले लेना इसमें आदि कह करके, ये तो पुद्गल के साथ है। जैसे ये पुद्गल छूटा, इस पुद्गल के साथ वो सारी समस्याएं भी छूट जाती हैं। ये ऐसा अर्थ। और क्या कहते हैं, मैं तो चेतन व्याधि बिना नित है, आदि व्याधि और उपाधि से रहित बनती है समाधि, ऐसा कहते हैं। आदि व्याधि और उपाधि से रहित बनती है समाधि। देखो तो मैं तो चेतन व्याधि बिना निच है, स्वभाव हमारे, स्वभाव हमारे, सो माने वह। अब यहां पे मोक्ष अधिकार की गाथा, अवशेष जो सब भाव हैं, मेरे से पर ही जानना। स्वभाव ने स्वभाव, ज्ञाता है सो ही, ज्ञाता है सो ही भाव हमारे, ज्ञाता है सो ही मैं ही हूं। और उस ज्ञान जानना के सिवाय देह संबंधी रोग शोक बीमारी जो भी है सब अवशेष हमारे बचे हुए सब, एक जानन के सिवा बचे हुए अवशेष, रिमेनिंग ऑल, सारे के सारे अवशेष जो सब भाव हैं, मेरे से पर ही जानना। बस जानो, है ना, सो भाव हमारे, जो जानन वो चेतन वो व्याधि रहित भाव, रोग रहित भाव तो मैं हूं। पहले कही थी आपको वेद विज्ञान करो, साहब हार्ट अटैक से परेशान है, तुम काहे परेशान हो, हार्ट अटैक तो पुद्गल के साथ है, और आत्मा में अर्थात तुम में हार्ट नहीं, और हार्ट का वेद विज्ञान करो शांति से। हैं साहब ब्लड प्रेशर से परेशान है, बस ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं होती तो हम पूरा शरीर अच्छा है। जैसे वो क्या कहती हैं, महिलाएं बर्तन खरीदती है ना तो पुराने कपड़ा देती हैं कह रहे इतनी सी बांह गल गई, बांह की तो पूरा ही नाव है उनको ऐसे यहाँ शरीर में पंडित जी पूरा शरीर चंगो है बिल्कुल बढ़िया, एक जरा सी हार्ट ब्लड प्रेशर सोन भैया वेद विज्ञान कर, सो तो चेतन, मैं तो चेतन व्याधि बिना। अब यहाँ की भाषा में बोलो ब्लड प्रेशर में, मैं तो चेतन व्याधि बिना, माने ब्लड रहित, आत्मा में ब्लड नहीं, मेरे में ब्लड नहीं, ब्लड का प्रेशर नहीं, और जो ब्लड का प्रेशर है वो तो पुद्गल के साथ छूट जाता है। अब क्या दिक्कत होता है, ऐसे लगा देना भैया हेडेक बहुत हो रहा है, सुनो आत्मा में हेड ही नहीं है, हेड नहीं तो हेडेक खाएगा भाई वेद विज्ञान तो ऐसे ही करना पड़ेगा, और क्या उपाय होगा। एक कहावत आती ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, वही बात है, ना रहेगा शरीर संबंधी कोई व्याधि नहीं रहेगी। तो अभी तो तुम्हें एक समस्या है साहब, यहाँ तो शरीर छूट जाएगा, फिर अगले भाव में फिर शरीर मिल जाएगा, कि बात तो सही है। तो इसलिए जड़ मूल से मिटाओ इस शरीर को, इस शरीर को मतलब अशरीरी आत्म तत्व का अनुभव करके वो दिवस कब आवे कि अशरीरी पद पाऊं। कदाचित अभी थोड़ी देर साता मिल भी जाएगी, पुण्य का उदय आ भी जाएगा, कदाचित ठीक हो भी जाएगी, लेकिन वो बांस नहीं मिटेगा, बांस को जड़ मूल से मिटाओ। यदि बांस का थोड़ा भी अंश रह गया तो फिर फुंसा फूटेगा उसमें से, ऐसा होता है बांस में, वो फिर फुंसा फूट जाएगा। मैंने वो एक काम करो, ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। इसका मतलब ये निकला कि इस देह के प्रति इतने निर्ममत हो जाओ कि इसे जो होना है तो हो जाओ। इस देह की प्रीति और ममता में यदि थोड़ा भी फुंसा फूट गया तो अगला शरीर फिर है। एक काम करो, मैं अशरीरी तत्व हूं, मेरे में शरीर नहीं है, मैं अस्पर्शी हूं, भोजन की चिंता हो तो मैं अनाहारी हूं, ठंड गर्मी की चिंता हो तो मैं अस्पर्शी हूं। आत्मस्वरूप का बल लेकर के आत्मस्वरूप में रमते हुए इन सब का अभाव कर सकते हैं। या तंसो इस क्षेत्र संबंधी कारण आन बन्यो है, ये तो कारण मनुष्य भाव का कारण बन गया है। इसलिए एक क्षेत्र आपका आत्मा और शरीर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए थोड़ी देर के लिए एक साथ रह रहे हैं। और मैंने फिर क्या किया, खान पान दे या को पोस्यो, बस ठीक है, अभी तक तो ये हो गया, इसके भोजन पानी जो होता ठीक है, इसको पोषण कर लिया है। अब क्या कहते हैं, अब संभाव
कोई सेवा करे कि नहीं करे, संभाव। रोग होवे कि नहीं होवे, संभाव। इसका नाम संभाव ठनियो है। ऐसे नहीं पंडित जी, समता तो जब ही हो सका जब कोई जाए साथ दे, अनुकूलता दे। तो संभाव कहां रही? सुख में और दुख में। तो सुख में संभाव होता है कि सुख और दुख में दोनों में संभाव होता है? और अच्छी अच्छी फैसिलिटी मिल गई, सुविधाएं मिल गई, फिर क्या संभाव है? अब एक दृष्टांत दूं तो समझ में आएगा। नाम ही है तो नाम किसी का भी लें, बुरा नहीं माने जी, अपने आप को देखो ही मत कि हमारे लिए कह रहे हैं। तो एक दृष्टांत है, कोई एक माता जी ने उपवास किया, वो ने एकासन किया। अब घर में दूध, रबड़ी और किशमिश, काजू, पिस्ता सब ही है, पानी बढ़िया, सब सभी सुविधा है। अब बच्चे भरपूर खा लिया। पंडित जी एकासन के तो बहुत शांति रहे हमारे परिणाम। अब जीवा तो तब माने हम तुम्हारी शांति कि उस दिन कुछ ना होए, कुछ कमी रह जाए, कोई तकलीफ हो जाए, कोई बाधा आ जावे, अंतराय आ जावे, एक कोर खाया और अंतराय आ जाए, फिर तुम्हें संभाव रहे तो हम मानेंगे कि एकासन के दिन, अष्टमी चौदस के दिन तुम्हारी बड़ी शांति रहती है। जब तुम भरपूर खा चुके, पी चुके, बढ़िया आराम से पंखा चला के सो गए, तो अब कौन सी शांति की बात बच गई वहां? इस दृष्टांत मैं क्यों कहना, तो जीवों को क्या लगता है, मोड़ा मोड़ी शांत रहो, हमें शांति से जियन दो तना। अरे मोड़ा मोड़ी शांत हो गए, फिर तुम शांति से जिए तो फिर क्या शांति से जिए? संभाव तो तब है ना, पुरुषार्थ तो तब है ना, अशांति का कारण पाकर के भी हमारी शांति भंग ना हो। क्यों? एक लड़का इसलिए पुरुषार्थ दिया है कि मार साहब परीक्षा मत लो, वैसे हम नंबर 1 है। तो परीक्षा लें तब तो मालूम पड़े। बच्चों से कहते हैं बेटा हमने तुमसे कहा था आज टेस्ट लेंगे गणित का, सब तैयारी कर लाए? हाँ, लेकिन मार साहब सरल से सवाल दिए। तो तैयारी किस बात की हुई तेरी? जो तूने पहले से कह दिया सरल से सवाल दियो, तो सरल सवाल मांगते हो तो तैयारी कहां हुई तुम्हारी? ऐसी मोक्ष मार्ग में समझ लेना, मोक्ष मार्ग में कोई जालसाजी नहीं चलती तुम्हारी। ध्यान रखो, यदि आप कहते हो हमारे परिणामों में शांति है, बहुत पुण्य का उदय है, साता है, तो बात यह है कि साता के उदय में ही नहीं, असाता के उदय में शांति रहे तो बात समझना। ऐसे आप सर्वत्र लगा लेना इसमें। ऐसे यहां संभाव ठनियो है। अरे रे सब तुम्हारी सेवा करते रहे और तब तुम प्रसन्नता से मर जाओ तो इसमें क्या बड़ी बात है? लेकिन तब भी राग उत्पन्न ना होए, लाख सेवा करे तो भी राग उत्पन्न ना हो, और कोई कुवचन कह देवे अंतिम समय में, और कोई तुम्हें सेवा ना करे, खाने पीने की व्यवस्था ना करे, तो अपने ही पाप का उदय विचार करके, अभी रुको, अभी अधूरी हुई बात, अपने ही पाप का उदय विचार करके, लेकिन अपने ही पाप के उदय के विचार सुनो फिर से, अपने ही पाप के उदय को भी अपने से भिन्न जान करके संभाव रखना। पाप का उदय है, दूसरे क्या करें, लेकिन जो पाप का उदय है वो भी मेरे से भिन्न है, मैं उसका वेदन करता नहीं हूं। अभोक्ता तो शक्ति याद कर लेना मैं तो उसको भोगता नहीं, इसलिए मुझे स्त्री पुत्र आदि के प्रति द्वेष आता, और नहीं तो अंतिम समय में किलब क्या है, अरे सारी जिंदगी कमा कमा के मर गए, और सारी जिंदगी मोह कर करके मर गए, और कर करके धर गए, रो बैठो। जी कोई उपाय नहीं भैया, आत्मस्वरूप को जानना। पुण्य का उदय हो तो राग रूप नहीं पढ़ना, और पाप का उदय हो तो द्वेष रूप नहीं पढ़ना, संभाव रखना। ख्याल में आया? आगे मिथ्या दर्शन आत्मज्ञान बिन यह तन अपनो जान्यो, इंद्री भोग गेने सुख मैंने आपो नाही पिछान्यो, तन बिन सनते नास जानी निज, यह अयान दुखदाई आदि को अपना जानो, भूल अनादि छाई। कितना सुंदर, देखो अब अपने को ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, अपने आप यहाँ क्रमिक चिंतन आ रहा है। उसको देखो, मरणासन्न व्यक्ति को अंतिम समय में ऐसा निर्णय चल रहा है जिसने समाधि ली है, उसे अंदर अंदर में क्यों भैया, मिथ्या दर्शन आत्मज्ञान बिन, अर्थात मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के बिना, मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के बिना यह तन अपनो जान्यो। ठीक है, अब इसका मतलब क्या निकला, सारी तकलीफ काय की थी, अपनो जानने की, शरीर की तकलीफ नहीं थी। कोई आदमी को ऐसा कहते नहीं सुना होगा कि जब मैं मर जाऊंगा तब बहुत तकलीफ होगी। बोले क्या, कि मेरा लड़का ही मुझे जला देगा। ऐसी तकलीफ नहीं होती। क्यों? अब जब जिस तन में हम नहीं रहेंगे, अब कुछ करो, हमें क्या करना है? जला दो, क्या दिक्कत है? माने ऐसी तकलीफ नहीं होती ना। ऐसे
जिस तन वास्तव में तन की तकलीफ नहीं है, तन में अपनत्व की तकलीफ है। अब बहुत सरलता से कहो तो अपनत्व क्यों हुआ? मिथ्या दर्शन के कारण। मिथ्या दर्शन अर्थात उल्टी मान्यता, उल्टी प्रतीति, उल्टा विश्वास, तन के बड़प्पन में अपना बड़प्पन, तन की कमी में अपनी कमी। छेड़ाला जी की भाषा में कहो तो है, मैं सुखी दुखी मैं रंग कराओ, मेरे धन मेरे ग्रह मेरे धन गोधन प्रवाह हो, मेरे सुती मैं सबल मैं दीन, बेरूप और सुबह और मूर्ख और प्रवीण, ये सब मिथ्या में लिया उसमें। ऐसी मिथ्या मान्यता में ये जीव अनादिकाल से तन को अपना जानकर दुखी हो रहा है? तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाश मान। उत्पन्न होने से नाश होने तक के बीच की सब ले लेना इसमें। उत्पन्न होने से नाश होने तक की सब है। मैं दुबला, मैं मोटा, मैं बीमार, मैं दुखी, मैं पति, मैं पुरुष, मैं बालक, सब ले लेना इसमें। ऐसे ऐसे मैंने उल्टी मान्यता के वशीभूत होकर और अपने आत्मस्वरूप को ना जान करके यह इस तन को अपना माना जाना, और क्या हुआ? अब मिथ्याचारित्र और इंद्रिय भोग गिने सुख मैंने, लो ये मिथ्याचारित्र हो गया। इंद्रिय भोग गिने सुख मैंने, आपो नाही, ये तो बहुत सुंदर से ली, आपो नाही पिछाने हो। अब इसकी महिमा तो बहुत की जा सकती है, बहुत। आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे, देहाश्रित कर क्रिया आपको, मानत शिव मगचारी रे, कैसा ज्ञान धारी रे। प्रश्न पूछ रहे हैं तुमसे, ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन, तुम कैसे ज्ञानधारी हो? देश न्यारे आत्म तत्व होने पर भी तुमने अपना आपो ना ही पहचाने हो, अपना स्वरूप नहीं पहचाना। इसकी चर्चा तो सुबह ज्यादा चलती है, इसलिए अभी नहीं खोलेंगे ज्यादा। तन बिन संते नाश जानी निज, वही बात, तन उपजत अपनी उपज जान और तन नसत आपको नाश मान। तन को बुखार हुआ तो मुझे बुखार हुआ, ऐसे सब लगाना पूरा। तन भूखा तो मैं भूखा, तन प्यासा तो मैं प्यासा। इस प्रकार तन के विनाश होने से नाश जाने निज, और यह अयान दुखदाई, बता सकते हो यह अयान दुखदाई माने? यह अयान दुखदाई माने ये आत्मस्वरूप का ऐसा अज्ञान, यह अज्ञान साथ में समेट लो, ऐसा मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए। मिथ्या दर्शन, ऐसा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चाहिए जिसके अभाव में मैंने दुख पाया है, यही बहुत दुखदाई है ना। कुटुंब आदि को अपनो जान्यो भूल अनादि, ये अनादिकाल से मिथ्या दर्शन के कारण कुटुंब आदि को अपना माना और इसके कारण मैं दुखी हुआ। चर्चा तो इसमें बहुत हो सकती है। संपत्ति और गृहस्थी में वृद्धि मानने पर, देखने पर, कुटुंब के बहुत लोगों को देख करके मैं बहुत संपन्न हूं, मैं बहुत सुखी हूं, इस दुनिया में मेरा जैसा परिवार नहीं होगा। अरे लेकिन इस दुनिया में तेरा ही जैसा कोई नहीं है, उसको तो देख, उसको, और इसके बल पर बड़प्पन मानोगे तो ये तय है बात कि ये व्यवस्था बिखरेगी, और बिखरेगी तो तुम्हें दुख होगा। इसकी चर्चा पूर्व में अपन ने की थी, ये अति दुखदाई शब्दों में कल की थी चर्चा इसकी। आगे चर्चा करेंगे इसकी आगे। देखो कितने सुंदर अब चर्चा आ रही है। अब निज भेद यथार्थ समझो, मैं हूं ज्योति स्वरूपी, उपजे बिन से सो यह पुद्गल, जान्यो या को रूपी, इष्ट अनिष्ट जेते सुख दुख है, सो सब पुद्गल सागे, मैं सब रूप विचारो, तबे सब दुख भागे। बस आगे बात, जब अपना स्वरूप जाना तो वे सारे दुख भाग गए। इतनी सी तो गजब बात है बिल्कुल, है कितनी सुंदर शुरुआत। देखो इतने छंद कहने के बाद, 20 छंद के बाद 21वें छंद में एकदम स्पष्ट कहते हैं, अब निज भेद यथार्थ समझो। यथार्थ में, यथार्थ माने यथार्थ में, अब मैंने निज भेद समझ लिया है। भेद माने रहस्य, गुप्त चीज। आत्मा अव्यक्त है ना, दिखाई नहीं देता है। इस देह के अंदर छिपा हुआ है तो दिखाई नहीं देता है, इसलिए इस देह की महिमा आती है, अंदर जो आत्म तत्व उसकी महिमा आती नहीं। लेकिन अब मैंने निज भेद यथार्थ समझ लिया है। शरीर का जितना वर्णन पहले किया है वो भी समझ लिया है, और मैं कैसा हूं वो भी समझ लिया। मैं हूं ज्योति,
तन का वर्णन बहुत चल गया अभी हो, 10-15 कितने 10-12 छंदों में खूब चल गया। तन ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, मृत्यु उपकारी, ये सब। तो उन सबका भी स्वरूप जान लिया और अपना स्वरूप भी जान लिया। ये यथार्थ स्वरूप जान लिया। क्या? मैं तो ज्ञान मात्र हूं, मात्र जानने वाला हूं। रोग आदि जानने में तो आते हैं, लेकिन आत्मा रोग रूप होती नहीं, रोग स्वरूप परिणमती नहीं, और मात्र जानती है, परंतु आत्मा उन रोगों को भोगती। बहुत सरल दृष्टांत, टेलीविजन में ऐसा दृश्य आया कि वो कढ़ाई गिर पड़ी, सब पूरी चाशनी और सब रसगुल्ले ढुल गए। तो वो रसगुल्ला की चाशनी किंचित मात्र भी टीवी में नहीं आई है, मात्र झलके हैं। ऐसा नहीं सोचना कि इतनी चाशनी ढुल गई तो सफाई करने चलना पड़ेगा, सफाई करने नहीं जाना है, वहां तो मात्र झलकी है। ऐसे रोग और शोक, हर्ष और विषाद, विकारी भाव, सब असाता और साता, ये मात्र मेरे ज्योति स्वरूप में, मेरे ज्ञान स्वरूप में झलके हैं, लेकिन आत्मा में इनका किंचित मात्र भी प्रवेश नहीं हुआ है। इसलिए मैं किंचित मात्र भी रागी हुआ नहीं, बीमार हुआ नहीं। ऐसा जानते ही देखो, उपजे बिन से मैं तो ज्योति स्वरूप हूं, और जो उत्पन्न होता है और व्यय को प्राप्त होता है, नाश को प्राप्त होता है, ये तो पुद्गल है। और जानो या को रूपी, इसके पहले मूर्तिक कहा था इसको, ये मूर्तिक, मैं अमूर्तिक। यहां कहते हैं ये रूपी और मैं अरूपी। और इष्ट अनिष्ट जेते जितने सुख दुख हैं, सो सब पुद्गल सावी। ये बहुत बढ़िया अर्थ है इसका, जोरदार। वे सब तो पुद्गल के सगे संबंधी हैं। मतलब सगे संबंधी, उसमें क्या बात है? वे कैसे पीछे छोड़ेंगे? देखो, इष्ट और अनिष्ट जितने भी हैं, आत्मा के लिए तो कोई इष्ट है नहीं, कोई अनिष्ट नहीं। तीन लोक में एक भी परमाणु, एक भी जीव, एक भी पुद्गल, धर्म धर्माकाश काल, आत्मा का कोई भी सगा नहीं है, ही नहीं कोई। अब देखो, ये शरीर है तो शरीर में पुद्गल है, तो पुद्गल में तो स्पर्श रस गंध वर्ण होगा कि नहीं होगा? तो सगे संबंधी है कि नहीं है? अब देखो, ये काला हो गया ना, पुद्गल काला काला हो गया चेहरा, अरे भैया बड़े दुखी है, का रे हो गए मूर्ख, वो कालापन तो पुद्गल का सगा है? ओ मैं बड़ा गोरा हो गया, मूर्ख तो गोरापन तो ये सगे, समझ में आ गया? पंडित जी आज तो बहुत साता है शरीर में, तो आत्मा में कहां साता है? साता तो शरीर का, इष्ट अनिष्ट का शरीर का सगा है, तुम्हारा सगा कहां है? नहीं बोलो। तो ये पुद्गल में जितने सुख दुख इष्ट अनिष्ट की जितनी कल्पना है, जितने अनुकूल प्रतिकूल कहते हो, पुण्य पाप का उदय कहते हो, वो सब तो पुद्गल के सागे हैं, सगे हैं। और मैं जब अपना रूप विचारो, अब दिक्कत इसी बात की, जब तक अपना रूप नहीं विचारते तब तक, बताओ एक बहुत बढ़िया बात कहें, एक मेला कुचेला गंदा कपड़ा आपको देवे, लो भैया, तो आप हाथ नहीं लगाओगे, पंडित जी ने कहां से उठा लाए चीज ला, गंदा सा, इतना मेला कुचेला, तुम शर्म नहीं आई, कहां छू ले आए? तो धीरज कही ले लियो, फिर बाद में पछताओगे। तो अब आप थोड़े ढीले पड़े, जी पछतावे क्यों कह रहे हैं? क्या बात है? इसमें 10 करोड़ का हीरा है। अब कहोगे पंडित जी मूर्ख, अब भगोगे उसे छोड़ गए, अरे बड़े प्रेम से, यदि 5,000 का सूट भी पहने होंगे तो उसमें धर लेंगे जल्दी से। क्यों कि साहब 5,000 की क्या वैल्यू है? 10 करोड़ का हीरा तो गंदे टुकड़े में, मेले को चेले में तो क्या फर्क पड़ता है? अब समझ में आया कुछ? स्वरूप जानने पर अब जो वो मेले कपड़े को देखकर तकलीफ हो रही थी, अरुचि हो रही थी, द्वेष हो रहा था, वो समस्त अरुचि और द्वेष दूर हो गया और दुख दूर हो गया। ऐसे यहां पर कहते हैं, मैं जब अपना रूप विचारो तब ये सब दुख भाग गए। बस अपना स्वरूप विचार करते ही, आत्म स्वरूप की महिमा आते ही, और ये शरीर क्षणिक है, ये तो छूट नहीं है, मेला हो तो, रोगी हो तो, टूटा फूटा हो तो, और दुबला हो तो, मोटा हो तो, हमें तो कहीं से भी सगा नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्या कहें, दृष्टांत ही दे रहे हैं कि साहब जी बहुत मोटे आदमी हैं, जी बहुत पतले आदमी हैं, तो इनका कल्याण जल्दी होगा कि धीरे से होगा कि देर से होगा? ये क्या हुआ? इसमें इस शरीर का वर्णन है भाई साहब। ये सब जो गुण तुम कह रहे हो वो तो शरीर के सगे हैं, आत्मा का सगा तो है। समझ आया? कहने का मतलब सीधी सीधी बात यह है,
यदि देह है और देह में यह सब हो रहा है तो कोई आश्चर्य नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है। हाँ, लेकिन खुशी की बात यह है कि आत्मा का सगा कोई नहीं है, इसलिए आत्मा के पास न ये अभी है और न भविष्य में आत्मा के संग रहने वाली है। अब तकलीफ किस बात की बोलो? इसलिए ऐसा स्वरूप जानते ही कि मैं तो मात्र गायक हूं। मैं बंदी खाने में पड़े हुए जेल में पड़े हुए कैदियों को भी देखता हूं, हॉस्पिटल में पड़े हुए रोगियों को भी देखता हूं, और कोई खा पी रहा है तो उन्हें भी देखता हूं, और पशु पक्षियों को भी देखता हूं। लेकिन उनके सुख दुख का मेरे ऊपर क्या असर पड़ता है? नहीं पड़ता ना। ऐसे ही मैं तो आत्मा ज्ञाता मात्र हूं। इस शरीर को भी देखता हूं, दुनिया के और पदार्थों को भी देखता जानता हूं, और अपने स्वरूप को भी देखता जानता हूं। और क्या देखता जानता हूं कि इन सब का असर मेरे ऊपर पड़ता तो सारे दुख भाग गए। क्या लिखा? तब ये सब दुख भागे। अगला छंद। बिन समता तन अनंत धरे में, तिनमें दुख पायो शस्त्र घात तेनंत बार मर, नानायो नी भ्रमायो बार अनंत ही अग्नि माही जल, भुवो सुमति न लायो सिंह व्याघ्र अहीनंत बार मुझ। अब देखो, अभी अंदर में देह का और आत्मा का स्वरूप विचार कर लिया। अभी ये कहते हैं, अंदर ही अंदर विचार करते हैं, ये आत्मा देखो, आज तक ये देह का स्वरूप और आत्मा का स्वरूप जाने बिना आत्मा में ममता नहीं की, आत्मा में एकत्व नहीं किया, आत्मा का आश्रय नहीं लिया, और तन के ही खाते अनादिकाल गुजार दिया। तन की भले के लिए, तन की श्रृंगार के लिए, तन की सज्जा के लिए, जो समझ लो आप, तब तन के खाते 24 घंटा चिंतन अनादिकाल से पूरी इसकी व्यवस्था में जिंदगी निकल गई। और उसका फल में क्या हुआ वो कहते हैं, देखो, बिन समता तन अनंत। आत्म स्वरूप को जाने बिना समता प्रकट हुई नहीं, इसलिए समता के बिना अनंत कह लो, ये आत्म स्वरूप को जाने बिना अनंत कहो, है ना। आत्म स्वरूप की महिमा जाने बिना अनंत तन धरे, और तिन में ये दुख पाए। कौन कौन से? अब देखो, शस्त्र घातते अनंत बार मर है। क्या तो मैं युद्ध में चला गया अनंत बार, मुकदमाबाजी के चक्कर में घरों में झगड़ा हो जाए तो भाई भाई की हत्या कर दे, बाप बेटे की हत्या कर दे, बेटे बाप की कर दे, पड़ोसी हत्या कर दे। युद्ध में तो ये भगवान, ये प्रथमानियों का सबसे विरक्त दृश्य है बिल्कुल। माने एक राजा की सनक होने से बेचारे सैनिक 20-20, 25-25 साल के युवा, स्वस्थ, तंदुरुस्त, और मौत में मर जाते सारे युद्ध के मैदान में। हाथ कट गया, पैर कट गए, आंख फूट जाए, गोली लग जाए, साक्षात जला दें, 4 जने घेर के मार डालें। ये क्या है? अनंत बार हुआ, अनंत बार हुआ। अभी राजाओं की कथाएं पढ़ो प्रथमान योग में, युद्ध युद्ध युद्ध, जगह जगह युद्ध। और आज भी स्थिति यही देख ली, चारों तरफ युद्ध अभी भी हो रहा है, कोई ठिकाना नहीं, कहां किसको गोली पड़ जाए, कहां किसको लड़ाई झगड़े मार डालें, कहां गृह युद्ध, कहां आतंकवाद, सब। ऐसे प्रभु आत्मस्वरूप को जाने बिना पहले तो अनंत तन मिले, और उस अनंत तन में कभी शस्त्र घात के द्वारा मारे गए हैं, और नाना प्रकार की योनियों में भ्रमाया, 84 लाख योनियों में भ्रमित हुआ है, दुखी हुआ है। और बार अनंत ही, अनंत बार अग्नि माही जर, अग्नि में जल गया। इस सुअर को जिंदा पकड़ करके और ऐसे लटका देते, नीचे आग जला देते, जीवित चीखता रहे, चिल्लाता रहे, बेलकता रहे, कैसा लगता हुआ, बचने का कोई उपाय नहीं जिसके पास। ऐसे और ऐसे अभी मनुष्य जाके देखो दुनिया में, अग्नि में जला दे, मार दे। अभी उसका चित्र का विचार करो, मदुरई में, कहा मद्रास में नहीं, कहां पे, मद्रास में, चेन्नई, हैदराबाद में, और जेलर को उसी पटक दिया उसको अंदर। जेलर को गुस्से में आकर कैदियों ने पटक दिया उसमें और आग लगा दी। अब देखो चीखा होगा, चिल्लाया होगा, अब बिलखा होगा, जल रहा होगा, झुलस रहा होगा, आंच, पहले बाल जल गए होंगे, फिर वो झुलस रहा होगा बुरी तरह से, और लपटे उठ के और आके चीख कर बेहोश हुआ होगा। मैं कितना बिलखा होगा, और फिर बेहोश होकर गिर गया और पूरा शरीर जल गया। अभी रेलगाड़ी में 18, 20, 25 कितने 40 कहते हैं, अने नॉन उससे तो वैसे 18 की गिनती आई। बच्चे धुआं से पहले बेहोश हो गए, चीख भी नहीं सके, चिल्ला नहीं सके। मैंने एक आदमी की चीख दूसरे ने नहीं सुन पाई,
बस धुएं में घुटन में बस बेहोश हुए और जीते जी जल गया शरीर पूरा का पूरा। 18 लोग सीधे जल गए। मैं तो इतना हृदय दहल जावे हो। ऑस्ट्रेलियन को ईसाई पादरी और उसके 2 बच्चे 8 वर्ष के 10 वर्ष के 8 वर्ष 10 वर्ष गोरे गोरे सुंदर बच्चे बिल्कुल, और जीप के अंदर निकलने की कोशिश करें तो बच्चे को उठा के फिर उसी के अंदर पटक दिया। बाप को ये लगे मैं भले ही मर जाऊं, लेकिन छोटे छोटे 8 साल के बच्चे 10 साल का गोरा बच्चा छोटे छोटे कुमार बाहर फेंकने की कोशिश करी तो भीड़ न उठा के जलती उसमें। अब पहले गर्म हुई होगी बॉडी जमी उसकी, प्लास्टिक चिपक चिपक के गिरता होगा, बच्चे जलते होंगे गरम गरम, क्या होता होगा। अनंत बार अग्नि में जली और नरक आदि की वेदना का तो अनंत क्या, वो तो वहां तो गर्मी और सर्दी दोनों की भयंकर ताप। हे भाई ऐसे अरे अनंत बार अग्नि में जले, मुवो मने मरो, अनंत बार 84 लाख योनियों में जन्मा मरा, लेकिन सुमति अर्थात सम्यक ज्ञान की प्राप्ति आज तक हुई नहीं हुई। अरे और क्या हो गया, सिंह व्याघ्र सर्प, अहि माने सर्प, अनंत बार नाना दुख दिखायो, अनंत बार जंगलों में। जब मैं पशु पक्षी बना तो सिंह के द्वारा खाया गया, मनुष्य भी बना तो सिंह के द्वारा, व्याघ्र के द्वारा, सर्प के द्वारा डसा गया। अभी कल्पना करो, अभी एक सर्प आ जाए तो कैसे रोम खड़े हो जाते हैं पूरे शरीर के, भागता है, व्याकुल होता है, बेचैन होता है। ऐसे त्रियंच में और मनुष्य गति में ऐसी अनंत पीड़ाएं भोगी हैं, परंतु हे भाई तुमने आत्मा का भान क्यों नहीं किया, आत्मा को क्यों नहीं जाना। आत्मा ही सुख रूप है, आत्मा ही समर्थ है, आत्मा ही प्रभु है, सर्व सामर्थ्य संपन्न तुम ही हो। गजब बात ये कहना है, तुम्हारा समस्त दुख दूर करने के लिए, समस्त कर्मों का नाश करने के लिए तुम समर्थ थे, तुमने एक बार भी ये बात खबर क्यों नहीं की, अपनी महिमा क्यों नहीं आई तुमको, सुमति न लायो, माने सम्यक ज्ञान कभी आई नहीं है। अगला अच्छा, बिन समाधिए दुख लहे में और क्षमताई, मृत्यु राज को भय नहीं मानो, देवे तन सुखदाई, याते जब लग मृत्यु न आवे, तब लग जप तप कीजे, जप तप बिन इस जग के माही, कोई कभी ना सीजे। बहुत बढ़िया छंद है, 10 लक्षण पूजा में भी आता है ना। क्या वो सीझे ना, क्या है, इस बिन नहीं जिन राज सीझे, इस बिन नहीं जिन राज सीझे, तूर लियो जग कीच में, एक घड़ी मत बिसरो, करो आयु नित यम मुख बीच में। जम मुख एक निम्बू एक ही बात है। अभी देखो ध्यान से सुनो भाई, तुम्हें लगता होगा कि अभी हमारी बात नहीं चल रही थी, वो तो कोई मरवे वाला होगी ना, बाकी बात चल रही है। ऐसा लग रहा है अपनी थोड़ी, अपन तो अभी चैन से जाके सो जाएंगे, हवा थोड़ी कच हुई है। मतलब उनकी कोई एक आध पढ़ो हो, पंडित जी आपके प्रवचन उनके बहुत काम आएंगे कि नहीं। देखो क्या कह रहे हैं, देखो इसमें क्या कहते हैं। देखो भाई पहली बात तो समाधि कोई मरण समय होती हो ये नहीं है, और एक बात और कहते हैं, ये समाधि पाठ कोई मरते ही समय सुना जाता है ये भी नहीं है। देखो क्या कहते हैं, बिन समाधि ये दुख लहे में अब और समता आई। ठीक है प्रभु, अब तो मुझे 4 गति के दुखों के प्रति भी समता है। आत्म स्वरूप को जान लिया, अपनी सामर्थ्य को जान लिया कि सारे दुख दूर करने में मैं ही समर्थ हूं, सारे कर्मों को दूर करने में मैं समर्थ हूं, और अनंत सुख अनंत शक्ति प्रकट करने के लिए केवल ज्ञान प्रकट करने वाला महान आत्मा भी, महान ताकत भी मेरे में है। ऐसा जानकर अब मुझे समता आई है। और समाधि माने अपने ज्ञान को, अपने उपयोग को पर में मग्न करने के बजाय आत्मस्वरूप में मग्न करना, इस समाधि। हे आत्मन, अब मृत्यु राज को भय नहीं मानो, देवे तन सुखदाई। ये मृत्यु राज अब मुझे दुखद शरीर से छुड़ाकर अच्छा शरीर दे देगा, दूसरा शरीर मिल जाएगा। याते जब लग मृत्यु ना आवे, ये आपको कहना है। जब तक तुम्हें भी मृत्यु नहीं आती हो तब तक, तब लग माने तब तक, जब तब कीजिए, तब का भी असली स्वरूप जान लेना और जब का भी असली स्वरूप जान लेना। अभी मैं बताता हूं जब का अर्थ। जब तप बिन इस जग की माही कोई कभी नहीं सींचे, कोई नहीं सींचा आज तक।
सीजा माने कोई भी तरह नहीं, किसी का भी हित हुआ नहीं, किसी के भी कर्म कटे नहीं, चार गति से कोई बचा नहीं, इसलिए जप तप अवश्य करना चाहिए। ठीक है, देखो पंडित जी बढ़िया बात आई, जप और तप। अब हम कौन से तप करें और कौन सा जप करें? कि सुनो, समस्त तपों में महान तप स्वाध्याय तप है। और सुनो, केवल पढ़ने का नाम नहीं, और फिर बाकी जितने तप है ना वो स्वाध्याय में मालूम पड़ जाएंगे तुम्हें। हम कहां तक बताएंगे तुम उस दिन ये करना, उस दिन ये करना, उस दिन ये करना, हो ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। हम कब तक कहेंगे? तुम स्वाध्याय करो, तुम्हें सारे जप तप का ज्ञान इसमें हो जाएगा। कब कहां कौन से गुणस्थान में क्या करने योग्य है, कब कैसे परिणाम आवे तो कैसे प्रवर्तने योग्य है, कब कैसे परिणाम में विरक्ति, कब कैसा संयम रखने लायक है, वो तुम सब जान जाओगे। इसलिए स्वाध्याय सब तपों का राजा है। तुम करो, तुम्हें मुनि दशाई प्रकट हो जाएगी, तुम्हारे जो तप प्रकट होने लगा वो भी हो जाएगा, और सम्मान नजरा पूर्वक मोक्ष भी हो जाएगा। इसलिए स्वाध्याय परम तप। एक बात, अब रहेगा जप। सर जप कौन सा करें? हैं कि सही बात बताएं कि जप करा नहीं जाता, जप तो होता है। क्या कह रहे हैं? होता है। जैसे समझ लो आपको 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाए तो बिना जपे ही जप होने लगता अंदर अंदर, नहीं होने लगता। जी कैसे हो गया, जी कैसे हो गया, जी नहीं होना था, जी नहीं होना था। और कितने समझा लो आप अपने आप को, लेकिन ऐसा लगता है इसने क्यों कर दिया। मैंने निमित्तों पर गुस्सा था, निमित्तों पर। ये ऐसा नहीं करता तो उस दिन 1 लाख का नुकसान नहीं होता, 1 लाख का नुकसान नहीं होता। जप जप और सरल भाषा में समझो तो पिताजी ने बच्चे से कह दिया, बेटा इस बार फर्स्ट पास हुए तो हम तुम्हें साइकिल दिलाएंगे। अब वो फर्स्ट की मार्कशीट मिली और उसकी जाप शुरू हुई अपने आप ही। पिताजी साइकिल, बेटा रोटी खाया है? अच्छा ठीक। और थोड़ी देर शांति रखी, ले उसकी तो बस अब तैयार ही बैठा है। मतलब तुमने रोटी खाई, पिताजी साइकिल। अरे बेटा तू तो एकदम पीछे पड़ गया, दुकान तो जान दे जरा, अभी काम है, आज 1 आध दिन रुक जा। चलो 1 आध दिन रुक गए, 1-2 दिन भी उसके अंदर अंदर हम भी साइकिल 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 चल रही हो तो गाड़ी उसकी। और आखिरकार 2 दिन बाद, पिताजी तुमने कही थी आज तो चलो। और क्या कहते हैं कि एक ही माला रट रहा है बस साइकिल साइकिल। अरे कहती और भी समझ आया दृष्टांत? जैसे इस बच्चे को अब 24 घंटे एक साइकिल की धुन सवार हो गई है, ऐसे ही तुझे मैं आत्मा हूं, ये आज जपा जाप चलना चाहिए। मैं शरीर हूं, मैं रोगी हूं, मैं दुखी हूं, ये जाप बंद कर, ये माला बंद करो। मैं दुखी, मैं दुखी, मैं दुखी, जिन्ने बड़े दुख है, जिन्ने बड़े दुख है, जिन्ने बड़े दुख है। पंडित जी 25 साल हो गए, जब बहुत कलिहारी, इनने बहुत दुख है जी। माला 25 साल कोई फेरा, बंद करो इसे। तो कौन सी जाप करें कि मैं वो तत्व जिसे कोई दुख नहीं दे सकता, मैं वह तत्व जिसे 3 लोग में कोई दुख नहीं दे सकता, मैं ज्ञायक तत्व हूं, मैं चेतन स्वरूपी हूं। ऐसी जाप फेरो, फेर लोगे नहीं। अब आप कहोगे साहब ऐसी जाप कहां लिखी? शास्त्र में तो कहीं लिखी नहीं। लिखी है बताएं? लिखी है, निरोग स्वरूपो हम, निरोग स्वरूपो हम, निरोग स्वरूपो हम, 3 लोग में कोई रोग मुझे नहीं होता, ऐसा निरोग स्वरूपो हम। देख ले, उठाओगे जिनमानी उठा। अशरीरी स्वरूपो हम, शुद्ध स्वरूपो हम, नहीं जी माला नहीं, परमात्मा स्वरूपो हम, परमात्मा स्वरूपो। खूब माला फेरो। कौन ने मना करी है? नहीं पंडित जी तो तुम जी तो ये ग्रेड की है तो कौन सी ग्रेड की चाहिए तो नहीं माघ नंदी के हैं सूत्र, ध्यान सूत्र। माला फेरो, माला फेरो, खूब फेरो। परमात्मा स्वरूप, हाँ मैं तो परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मुझे रोग कहां होता है? मैं परमात्मा हूं, मैं क्षुधा रोग मुझे कहां होता है? ऐसे जरा आत्मा आत्मा का आश्रय करो तो जरा। देखो, सर्वथा भूख के मैटन को दाल रोटी कुछ ध्यान, ऐसे लिखा कुछ क्या? भोजन का ध्यान नहीं कराया भोजन का ध्यान नहीं कराया। सर्वथा भूख के मैटन को, हे प्रभु देवशास गुरु को ध्यान। तो देवशास गुरु क्यों ध्यान? कि इसलिए ध्याओ कि वे क्या ध्या रहे हैं, कि वे तो आत्मा ध्या रहे हैं, तो फिर उन्हें भूख लग रही नहीं लग रही? अरे तो आत्मा को ध्यान पर भूख मिटती है, तो सर्वदा भूख मिटाने का एक ही उपाय है आत्मा को ध्यान। ये धूप अग्नि में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला। पढ़ते तो हो तुम, एक काम करो, पर आत्मा की माला फेरने में कौन सा पाप है? नहीं बता, तुम बताओ कौन सा पाप है? बहुत बहुत अच्छी अच्छी मालाएं हैं, 108 है, 108। संयम स्वरूप हम, त्याग स्वरूप हम, ज्ञान स्वरूप हम, शोक स्वरूप हम,
स्वक्षत्र स्वरूप बहुत है ऐसी। और अभी तक के नए प्रयोग हो गए विधान में पवैया जी के, सभी में। अब तो उनके जितने विधान आ रहे हैं अधिकांश, और नीचे एक मंत्र, इसका ध्यान करो। देखो भाई, तुम्हें सुखी होना हो तो यही उपाय है, इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है। ओम नमः शिवाय।